अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एरेज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था वो ये देखा था कुछ एरेज हमने बना के और उनको हमने प्रिंट किया था इंटीजर, और जो भी हम उसमें स्टोर कर रहे थे वो हमने उसको ब्राउज़र पे जो है प्रिंट कराया था या शो कराया था। और आज हम जो करेंगे वो हम एरे बनाएंगे विद ऑन की, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो एरेज बनाए थे वो बाय डिफ़ॉल्ट और इंडेक्स के थ्रू बनाए थे, मतलब उसकी की थी 0 1 और 1 2 3। तो आज हम अपनी मर्ज़ी की के मतलब के जैसे स्ट्रिंग मैंने आपको इससे पहले वाली ट्यूटोरियल में बताया था सेकंड लास्ट में कि एक एरे होता है जिसमें मतलब हम अपनी मर्ज़ी की बनाते हैं। वैल्यू तो हम उसमें अपने देते ही अपनी मर्ज़ी के, लेकिन की भी हम अपनी मर्ज़ी की डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एरे बना रहा हूँ, एक एरे डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब बना रहा हूँ। और डॉलर ये मैंने एरे का नाम दिया है, और यहाँ पे मैंने एक एरे का फंक्शन होता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से ओपन करा और जस्ट क्लोज कर देते इसे। तो ये अभी हमारा जो एरे बन चुका है, ठीक है। अब इसमें मैं वैल्यूज़ जो है की के थ्रू पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले अपने एरे का नाम, ठीक है। इसको मैंने बराबर क्या करना है, यहाँ पे एरे के नाम के साथ में लिखूँगा, उसकी यहाँ पे आ जाएगी की। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है। ये की बना ली मैंने अपनी मर्ज़ी की, जैसे कि इंडेक्स होते थे वहाँ यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी की बना ली, जिससे हम इसको कॉल कराएंगे। तो ये की हो गई। अब इसमें सिंपल आप वैल्यू दे दें। अब वैल्यू आप यहाँ पे अभी हम सिंपल डायरेक्ट स्ट्रिंग दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये एक जो है इसी एरे में, एक एरे में मैंने एक वैल्यू पास करी है जिसका नाम है जिसकी की मैंने रख दी है नेम। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगेन वही कर रहा हूँ, एरे नेम, और इसके अंदर मैंने की नेम रखा है यहाँ पे एज। फिर इसकी हम अंदर हम वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, सॉरी इंटीजर वैल्यू दे दी। इसी तरीके से आप और कोई वैल्यू देना चाहें, पूरा ऑब्जेक्ट देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। अच्छा, ये तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दे पास करा दी। अब इसको सिंपल कैसे प्रिंट कराएंगे, लास्ट टाइम हमने प्रिंट कराया था कि भाई इंडेक्स दे दिए थे, ठीक है। तो अब इसको भी प्रिंट कराएंगे। इसको कैसे प्रिंट कराएंगे, हम यहाँ पे सिंपल वही है, इको लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट्स, और इसमें सिंपल जो हमें प्रिंट करवाना है वो वैल्यू लिख देंगे, सही है। वैल्यू तो लिख दी मैंने, लेकिन हम अब बताएंगे भी तो कि ये सॉरी मैंने की तो लिख दी यहाँ पे, लेकिन अब बताएंगे कि भाई किस चीज़ की है, मतलब क्या है ये। अभी तो वो डायरेक्ट इको प्रिंट करा देगा, तो यहाँ पे हमें उसे बताना होगा कि भाई क्या है ये चीज़। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखना है डॉलर, स्पेस दे देते हैं। डॉलर का मतलब हमारा जो एरे है, ये हमारा एरे आ गया, और इसके अंदर की हमने उसको बताया इसके अंदर एक की है, वो आप प्रिंट कराओ। सॉरी, एरे के अंदर इस नाम की एक वो है, इस की के ऊपर कोई मतलब वैल्यू है, वो प्रिंट कराओ। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ से हम रैम चला लेते हैं। सेकंड वाले को भी हम प्रिंट करा रहे थे जब तक वो चल रहा है। इको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कॉलन, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डॉलर एरे, और एरे के अंदर आपकी की आ जाएगी। तो ई की आपकी क्या है, की है आपकी एज, और सेव। तो यहाँ पे आपके पास है तो सैयद आईटी सोल्यूशन और एज जो है वो आ जाना चाहिए। कंट्रोल चला लेते हैं हम, ठीक है, ये रन हो जाएगा। ब्राउज़र भी ओपन कर लेते हैं हम, और यहाँ पे लोकल होस्ट आपकी पेज का नाम, और ओके सही, आपका पेज लोड हो गया। एक मिनट, अच्छा वो कंट्रोल पैनल वही नहीं चला अभी तक, चल चुका है, सही है। अब वो हो गया, अब हुआ लोड, ठीक है। तो देखें आपके पास जो है दोनों वैल्यू जो है जो आपने एरे में मतलब स्टोर करी थी वो आ गई हैं। तो मैं यहाँ पे इसको और तरीके से करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी यहाँ पे मैंने, और इसको रिमूव नहीं करते, इसको हम यहाँ पे सिंपल
इको के टैग के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ HTML लिख रहा हूँ PHP में, तो मैं यहाँ इको के टैग में ही करूँगा वो काम। तो मैं यहाँ, मुझे यहाँ लगाना है BR, ठीक है। सो सेल्फ क्लोज भी कर देते हैं। तो ये BR से मतलब न्यू लाइन आ जाएगी। उसके बाद मैंने एक और एरे बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ नंबर्स, ठीक है। मैंने नया एरे बनाया यहाँ पे, एरे डिफाइन, एरे का फंक्शन कॉल करा लिया। और या तो अगर आप कॉल नहीं कराना चाह रहे, अगर आप इसी में वैल्यू देना चाह रहे हैं, अलग से वैल्यू नहीं देना चाह रहे जैसे कि हमने ऊपर की, तो आप जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हैं, डबल कोट्स ABC, फिर कॉमा लगा के 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर नंबर्स, सॉरी डबल कोट्स में आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग और इंटीजर को मतलब एक साथ जो है वो शो कराया है, मतलब सॉरी एक एरे बनाया है एक साथ का। तो अब इसको जो है हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। एक तो ये था कि हम मतलब 1 बाय 1 इंडेक्स देते थे और प्रिंट कर लेते थे। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये जो पूरा लिखा हुआ है आपके पास जो एरे है पूरा, ये आपके साथ पास जो है एक साथ प्रिंट हो जाए पूरा का पूरा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इको कराऊँ, अभी देखें सही है, मैं यहाँ पे इको करा रहा हूँ, इको का क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इंडेक्स दे दिया 0। सेव करते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं यहाँ से। देखिए क्या आएगा, सिर्फ पहले इंडेक्स का जो वैल्यू है, पहले इंडेक्स की वैल्यू, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है उनसे। अच्छा यहाँ पे हमने एरे का नेम गलत दे दिया, सॉरी, ये तो नंबर्स है। सेव और यहाँ से रिफ़्रेश, ठीक है। तो देखें जो मतलब एरे की पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू है ABC वोट कर आ गई। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो कि ये सारी वैल्यू जो है एक साथ एरे में से हम प्रिंट करा लें, शो करा दें। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर ईच का लूप, ठीक है। फॉर ईच का लूप क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूँ। लूप मतलब कि भाई एक ही चीज़ को वो मतलब एक कंडीशन लगाते हैं उसके अंदर, हम फॉर ईच के अंदर जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहती है वो बार बार लूप चलता रहता है। जैसे हमने बोल दिया कि 1 ग्रेटर देन 2, तो वो लूप चलेगा, मतलब एक दो दफ़ा चलेगा, या जो भी वैल्यू है कंडीशन अपने मर्ज़ी से हमने लगा ली। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो लूप चल जाएगा। कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये बराबर हो इसके, ये छोटा हो इससे, ये बड़ा हो इसके, इससे जो भी हमने कंडीशन बनाई है तो हम देखते हैं तो और ज़्यादा हमें क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ईच और ब्रैकेट ओपन क्लोज और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। तो ये फॉर ईच का लूप आ गया। इस तरीके से फॉर ईच का आप लूप लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन होगी वो यहाँ आ जाएगी। और इसके अलावा जो आपके पास कोड आपने रन करना है, मतलब कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर जो कोड चलेगा वो यहाँ इसके अंदर आएगा जो मैंने सेलेक्ट करा हुआ है। अच्छा पहले तो हम कंडीशन लगा लेते हैं। मैं कंडीशन यहाँ पे लगाने लगा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा अपना एरे का नाम, मैंने बोला एरे, ठीक है। एज मतलब एरे की जो वैल्यू है वो आप इस पैरामीटर में डाल दो, मैंने लिख दिया वैल्यूज़, या वेरिएबल में जो है डलवा दिया। मतलब जो फर्स्ट टाइम जो पहले इंडेक्स से जो वैल्यू उठ कर आएगी यहाँ पे नंबर्स में, नंबर के एरे में, वो वैल्यूज़ में डाल देगा ये, ठीक है। वैल्यूज़ में जब हमारे पास पहली वैल्यू आ गई तो हम यहाँ क्या करेंगे, इको, ठीक है। और इको क्या कराएंगे हम, क्योंकि पहली वैल्यू हमारी कहाँ उठ कर आ गई, वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पे, तो हम सिंपल यहाँ पे डॉलर और वैल्यूज़ को हम शो करा देंगे। तो इससे क्या होगा, पहली वैल्यू आएगी, इसी तरीके से जब दोबारा से ये लूप चलेगा तो दूसरी वैल्यू आएगी। इसी तरीके से ये जितनी भी आपके एरे में वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। सेव करते हैं और रिफ़्रेश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास ABCD 1 2 3 4 5 और नंबर्स, मतलब जितनी वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इंक्लूड करता हूँ, कॉमा, थैंक यू, और सेव करके रिफ़्रेश कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो लास्ट वाली वैल्यू जो है आपकी वो भी आ जाएगी। मतलब आपके एरे में जितने भी वेरिएबल्स मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हैं वो आपके सारे खुद ब खुद ही प्रिंट हो जाएंगे। इसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इको के अंदर, ठीक है, यहाँ मैंने खोला UL का टैग, ठीक है। और इस लूप के बाहर, क्योंकि मुझे एक काम करवाना है, मतलब एक दफ़ा ये होगा UL का टैग खुलेगा
और जितनी दफ़ा लूप चले ना आप उतनी दफ़ा यहाँ पे LI का टैग खोल देना। ठीक है, ऐसी है ना कि LI मतलब लिस्ट आ जाएंगी उतनी दफ़ा ही। और LI का टैग इसमें हम क्लोज भी करवा लेते हैं, LI क्लोज। और फिर मैंने क्या करा, जो वैल्यू मैंने लिखी थी इस वैल्यू को यहाँ से हम LI के अंदर शो करा लिया यहाँ पे, और सेव। नाउ चेक द रिजल्ट, रिफ्रेश। ठीक है, अच्छा ये कुछ हमसे मिस्टेक हुई है, लेकिन ये है कि LI जो है वर्क करा है हमने। अच्छा ये गलत खोल दिया है और क्लोजिंग गलत कर दी है। चेक कर लेते हैं, हो सकता है इससे हमारा मसला हल हो जाए। सही है, तो वो हमने जो है गलत क्लोज कर दिया था। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा एरे है वो हमने लिस्ट के अंदर मतलब दिखाया है। और एक ये भी देखा कि हम स्ट्रिंग वैल्यू मतलब अपनी मर्ज़ी की जो की है वो कैसे बना सकते हैं। आप इस तरीके से अपनी मर्ज़ी की जो है बना सकते हैं, और अलग अलग वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, आप ये की यहाँ पे भी देकर और वो तब भी कर सकते थे, यहाँ पे एरे के अंदर ही कर सकते थे, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये अलग से इसलिए दिया ताकि हमें वाज़ेह रहे और गिच पिच ना हो थोड़ा। तो आज से रिलेटेड अगर कोई आप लोगों को सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।